हेलो, वेलकम टू अकेडमी लेंस। गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 5। गाइस, जैसा आपको पता है कि भाई 500 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और इसमें आपके 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स को कवर किया जा रहा है और इसके बाद हम लास्ट में आपके लिए मिक्स क्वेश्चंस की भी सीरीज लेके आएंगे। तो गाइस, इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 6, जिसमें आपको पता है कि भाई जो स्पेक्ट्रम है उसके बारे में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ क्वेश्चंस हम क्या है इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, चैप्टर नंबर 6 स्पेक्ट्रम, इसको हम पूरी तरीके से देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। और गाइस, इसके प्रीवियस जो आपके पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक के वीडियो हैं वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पार्ट 1 टू पार्ट 4। उन सभी वीडियोस को आप क्या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। सभी वीडियोस काफी ज्यादा हेल्पफुल हैं और गाइस, हर चैप्टर के लिए एक नया वीडियो आपके लिए बनाया गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे और देख लेते हैं कि भाई क्या क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ व्हाइट लाइट रे फॉल्स ऑन अ प्रिज्म। मतलब आपकी एक लाइट रे है वो आपकी क्या है, प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है। तो गाइस, आपसे कह रहा है कि व्हाइट लाइट रे है, ये आपकी प्रिज्म पर क्या है, फॉल करती है, गिरती है और ये आपके फर्स्ट सरफेस पर क्या फॉल करती है। तो आपसे कह रहा है कि आगे क्या होने वाला है, आगे आपका क्या होने वाला है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। कह रहा है कि भाई इसमें नो रिफ्रैक्शन होगा या केवल डिस्पर्जन होगा या आपका केवल डेविएशन होगा या फिर आपका डेविएशन और डिस्पर्जन दोनों होगा। तो गाइस देखिए, जो आपका प्रिज्म का केस होता है उसमें देखिए दो कंडीशन फॉलो करती हैं। पहली कंडीशन आपकी फॉलो करती है कि भाई आपका उसमें क्या है, डेविएशन होता है। और गाइस, सेकंड जो कंडीशन होती है वो आपका होता है डिस्पर्जन। मतलब जो आपकी ये दो कंडीशन है ये आपकी क्या फॉलो करती हैं। गाइस, जब आपने डायग्राम बनाया था प्रिज्म का तो आपने इस तरीके से डायग्राम बनाया था और आपने जो डेविएशन डेल्टा है उसको रिप्रेजेंट किया था और जो डेविएशन डेल्टा है इसी को आपने बोला है डेविएशन। तो आप ध्यान रखेंगे भाई, डेविएशन भी होता है और डिस्पर्जन भी होता है। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये आपका क्या पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अब गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। गाइस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म। आपसे ये कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में जो आपकी व्हाइट लाइट है वो प्रिज्म से पास होती है, तो जो कलर है एक्सट्रीम एंड पर, अगर हम एक्सट्रीम एंड की बात करें तो जो कलर है आपका, द कलर एट द एक्सट्रीम एंड अपोजिट टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, ये ऐसी आपकी कंडीशन फॉलो करेगी। किस में फॉलो करेगी, वॉयलेट में करेगा या येलो में करेगा या रेड में करेगा या फिर आपका ब्लू में करेगा। तो गाइस, आपको ध्यान रखना है कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उस केस में आपकी ये कंडीशन क्या है, फॉलो करेगी। तो गाइस, आपको पता है कि भाई जो आप बिवग्योर लिखते हैं उस बिवग्योर में जो रेड कलर होता है उसका जो वेवलेंथ वो क्या ज्यादा होता है, इसलिए ये जो कंडीशन है वो रेड कलर में फॉलो करेगी और ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस, ये आपके दो क्वेश्चन हो गए। अब देख लेते हैं हम थर्ड वाला क्वेश्चन। तो गाइस, थर्ड वाले क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो गाइस, थर्ड क्वेश्चन है आपका, आगे आपसे कह रहा है द वेवलेंथ रेंज ऑफ व्हाइट लाइट। मतलब जो व्हाइट लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है उसकी क्या रेंज होती है। तो गाइस, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक डायग्राम बताया गया था और उसमें जो आपकी वेवलेंथ थी नैनोमीटर में, वो आपको डायग्राम बताया गया था। तो गाइस, अगर आपको वो डायग्राम याद है तब तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्या है, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इस डायग्राम में अभी आपसे देखिए पूछा गया है व्हाइट लाइट का रेंज। अब गाइस, हो सकता है कि भाई आपसे व्हाइट की जगह गामा का पूछ ले, हो सकता है आपसे रेडियो वेव्स का पूछ ले। तो गाइस, कोई भी क्वेश्चन आपका क्या है बन सकता है, इसलिए वो जो डायग्राम है वो तो आपको काफी अच्छे से तैयार होना चाहिए और तभी आप सबकी वेवलेंथ बता पाएंगे। अगर गाइस हम आपसे बात करें व्हाइट लाइट की, तो देखिए व्हाइट लाइट का मैं आपको बता देता हूं कि भाई कितना वेवलेंथ होता है। तो गाइस, अगर हम आपसे बात करें व्हाइट लाइट की तो आपका 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, ये आपका जो वेवलेंथ है इसका रेंज आपका क्या है होता है।
तो आप ध्यान रखेंगे 400 से 800 नैनोमीटर ये आपका व्हाइट लाइट का क्या वेवलेंथ होता है। तो आप अपने ऑप्शन को मैच करिए। तो देखिए इसमें दिया 4000 से 8000, ये कट गया। इसमें दिया 40 से 80, ये भी कट गया। इसमें दिया 400 से 800, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। और ये 4 से 8 दिया, तो ये तो पूरी तरीके से गलत है। तो जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका क्या है, सही हो जाता है। अब गाइस हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। आपसे देखिए पूछ रहा है द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर, मतलब मोस्ट एनर्जेटिक रेडिएशन कौन सा है। तो देखिए अगर मैं बताऊं भाई ये जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कौन सा मोस्ट एनर्जेटिक है, तो गाइस जैसे आपको दिया है माइक्रोवेव्स आपको दिया गया है, एक्सरेज आपको दिया गया है, यूवी वेव्स आपको दिया गया है, गामा वेव्स दिया गया है। तो गाइस अगर हम आपसे बात करते हैं मोस्ट एनर्जेटिक की, तो गाइस जो आपकी गामा रेज होती हैं ये आपकी क्या मोस्ट एनर्जेटिक कैटेगरी में आती हैं। तो गाइस जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गामा रेज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को आप काफी अच्छे से पढ़िए, और इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में काफी बार आपका पूछा जाता है, तो बस इस क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से आप फोकस कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो आपकी यूवी लाइट है, जो आपकी यूवी लाइट है उसका सोर्स क्या है, जो आपकी यूवी लाइट है उसका सोर्स क्या है। और आपको 6-7 सोर्स आपको कुछ सोर्स आपको दिए गए, उसको आप देखिए। जैसे आपसे कह रहा है कि यूवी लाइट का सोर्स आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, या फिर आयरन हॉल है, या फिर आपका सोडियम वेपर लैंप है, या फिर आपका कार्बन आर्क लैंप है। तो गाइस आपसे पूछा गया है यूवी, ध्यान से देख लीजिए, अल्ट्रा वायलेट। तो गाइस ये चीज आपको तब पता होगी जब आपने चैप्टर को काफी अच्छे से पढ़ा होगा। गाइस ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल लर्न वाला है, मतलब ये अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, आपको चीजें याद होगी, तब तो आप कर पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन कभी भी आपको नहीं आएंगे। तो गाइस इसमें जो आपका कार्बन आर्क लैंप है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो यूवी लाइट होती है वो आपका कार्बन आर्क लैंप में क्या है, एग्जिस्ट करती है। तो गाइस अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है, इसको आप पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है आ रेडिएशन P इज फोकस्ड बाय अ प्रॉपर डिवाइस, मतलब एक रेडिएशन है जो फोकस किया जा रहा है बल्ब के ऊपर, ऑन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर। आगे कह रहा है मरकरी इन द थर्मोमीटर शोज अ रैपिड इंक्रीज द रेडिएशन P इज, मतलब आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि एक रेडिएशन है P, ये फोकस किया जा रहा है बाय अ प्रॉपर रिस्पॉन्स। देखिए इसको आप देखिए ध्यान से, एक रेडिएशन है P, ये फोकस किया जा रहा है बाय अ प्रॉपर डिवाइस ऑन द बल्ब, मतलब एक रेडिएशन P को बल्ब पर क्या है, चेक किया जा रहा है। और आपसे कह रहा है कि मरकरी इन द थर्मोमीटर, और मरकरी क्या है, वो थर्मोमीटर में, और उसकी वजह से जो रैपिड इंक्रीज उसमें क्या है, हो रहा है। तो जो रेडिएशन P है वो कैसा होगा। तो गाइस आपको ध्यान रखना है, अगर आप बल्ब की बात कर रहे हैं, अगर आप बल्ब की बात कर रहे हैं तो इसमें जो आपका रेडिएशन एग्जिस्ट करता है, तो वो आपका रेडिएशन एग्जिस्ट करता है IR रेडिएशन, जिसको आप इंफ्रारेड के नाम से क्या है जानते हैं। तो जो आपका इंफ्रारेड रेडिएशन है वो आपका इसमें क्या एग्जिस्ट करता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इंफ्रारेड रेडिएशन, ऑप्शन नंबर A। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब गाइस हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन द वाइट लाइट ऑफ द सन। अब गाइस जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सन के रेफरेंस में पूछा जा रहा है आपसे कह रहा है इन द वाइट लाइट ऑफ द सन, मतलब सन की बात की जा रही है और उसकी वाइट लाइट की बात की जा रही है। आगे कह रहा है इन द वाइट लाइट ऑफ सन मैक्सिमम स्कैटरिंग बाय द एयर। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई जो स्कैटरिंग की जा रही है वो मैक्सिमम की जा रही है। और गाइस स्कैटरिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कैटरिंग। तो गाइस स्कैटरिंग क्या होने वाली है, मैक्सिमम होने वाली है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाई द एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज फॉर, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई स्कैटरिंग मैक्सिमम किस केस में होगी। तो देखिए स्कैटरिंग जो होता है उसका एक फॉर्मूला आपका होता है,
जो आपका इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग होता है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसका देखिए एक फॉर्मूला होता है, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। वो आपका फॉर्मूला होता है कि आई प्रोपोर्शनल होता है 1/λ/4, 1/λ/4। मतलब इंटेंसिटी आप कह सकते हो वेवलेंथ के पावर 4 के रेसिप्रोकल के क्या है, एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि भाई इंटेंसिटी आपका λ/4 के रेसिप्रोकल होता है। अब गाइस यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि भाई वेवलेंथ अगर कम होगा तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। मतलब अगर वेवलेंथ कम होगा तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, और अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, कम हो जाएगी। तो अब गाइस यदि हम आपसे बात करें कि भाई जो क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आपसे कह रहा है कि भाई आपको जो इंटेंसिटी चाहिए वो चाहिए मैक्सिमम। और अगर आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए, अगर आपको स्कैटरिंग मैक्सिमम चाहिए या इंटेंसिटी इसका मैक्सिमम चाहिए, तो वेवलेंथ क्या चाहिए आपको, मिनिमम चाहिए। फिर वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, वेवलेंथ आपकी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल मिनिमम होनी चाहिए। मतलब उस केस में जो वेवलेंथ है वो आपकी मिनिमम होनी चाहिए। अब देखिए आपको बताया गया था कि भाई जो विवग्योर होता है आपका, जो आपका विवग्योर होता है, उसमें जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है, वेवलेंथ इंक्रीज करती है। और जो वायलेट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगा और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। आपको बताया कि भाई विवग्योर में लेफ्ट से राइट वेवलेंथ क्या इंक्रीज कर रही है, तो रेड का सबसे ज़्यादा होगा, वायलेट का सबसे कम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑप्शन मैच कर लो। भाई आपको मैक्सिमम स्कैटरिंग चाहिए तो भाई वेवलेंथ सबसे कम चाहिए। तो आप देखिए भाई वेवलेंथ किसकी सबसे कम होगी, वायलेट की। अगर आप देखिए ऑप्शन में वायलेट है कहीं आपका, तो वायलेट आपको नहीं दिया है। वायलेट का आप देखिए इंडिगो है क्या इसमें, इंडिगो भी आपका नहीं दिया है। फिर देखिए ग्रीन कह रहा हूँ आपका ब्लू है क्या इसमें, तो देखिए ब्लू आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो ब्लू आपका क्या आंसर हो जाएगा। अब गाइस मान लीजिए ब्लू नहीं होता तो फिर हम देखते ग्रीन, जैसे ग्रीन दिया है, फिर ग्रीन का हम देखते येलो, फिर येलो के बाद हम देखते ऑरेंज, फिर उसके बाद हम देखते रेड। मतलब ये आपको जो कलर है वो आपको देखने हैं। तो गाइस आप ये समझ गए कि भाई ये जो क्वेश्चन है इसका लॉजिक क्या है। गाइस इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप क्या है बहुत अच्छे से टिक कर लो और बहुत अच्छे से इसका जो आंसर है वो आप समझ लो। तो गाइस बस एक ही पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो इंटेंसिटी है वो λ/4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और गाइस जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो इस वजह से जो इंटेंसिटी है सबसे ज़्यादा होगा। और विवग्योर को ध्यान रखना है, विवग्योर को आपको ध्यान रखना है कि भाई लेफ्ट से राइट जाते हो तो वेवलेंथ आपकी क्या है, इंक्रीज करती है, और स्कैटरिंग आपकी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो मैक्सिमम स्कैटरिंग का केस अगर हम कहेंगे तो वायलेट का सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगा, और सबसे मिनिमम स्कैटरिंग कहेंगे तो रेड का सबसे मिनिमम स्कैटरिंग होगा। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपको काफ़ी अच्छे से समझना है, करना है। और गाइस अगर आप काफ़ी अच्छे से समझेंगे, करेंगे, तो ये क्वेश्चन के आंसर भी सही होंगे और गाइस काफ़ी लॉजिक आपके क्या क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन पे भी आपको क्या बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो गाइस थ्योरी का जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगा चैनल पे, तो आप जाके पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है, पढ़ लीजिए फिर इसको करने की कोशिश कीजिए। गाइस क्वेश्चन है आपका, टू एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेसशिप। मतलब अब एस्ट्रोनॉट की बात की जा रही है और स्पेसशिप की बात की जा रही है। मतलब एक एस्ट्रोनॉट है वो आपका स्पेसशिप में है। द अर्थ अपीयर, मतलब एक एस्ट्रोनॉट है जो स्पेसशिप में है तो उसको अर्थ दिखाई देती है कैसी, व्हाइट दिखाई देगा या रेड दिखाई देगा या ब्लू दिखाई देगा या ब्लैक दिखाई देगा। तो गाइस जो आपका एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप में बैठा होगा वो आपका ब्लू दिखाई देगा। गाइस इसका जो प्रॉपर रीजन है वो मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी में बताया कि भाई क्या रीजन है। तो गाइस जो एस्ट्रोनॉट होता है उसको जो अर्थ अपीयर होगा वो आपका ब्लू अपीयर होगा।
और गाइस ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में क्या पूछा गया है, तो गाइस इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है इन अ सोनार अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सेंट, मतलब एक सोनार की बात की जा रही है और अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या सेंड किया जा रहा है इनटू द सी वाटर, मतलब सी वाटर के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स आ रही हैं एंड द रिफ्लेक्टेड वेव्स फ्रॉम अ संकेन शिप आर रिसीव्ड आफ्टर 2 सेकेंड, मतलब आपकी जो संकेन शिप से जो वेव रिसीव हो रही है वो 2 सेकेंड के बाद रिसीव हो रही है, मतलब आपको टी की वैल्यू दी गई है। आगे आपसे कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव्स इन द सी वाटर इज 1450 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ संकेन शिप। तो आपसे संकेन शिप की क्या है डेप्थ आपकी पूछी गई, मतलब डी की वैल्यू आपसे पूछा गया है और जो आपको वेलोसिटी दिया गया है वो आपको दिया गया 1450। तो गाइस ये क्वेश्चन भी कई बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है, देखने में काफ़ी आपको बड़ा सा दिख रहा होगा लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, वास्तव में बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला लगाना है, आंसर पाना, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं करना है आपको। देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। मैंने कहा आपसे बहुत आसान है, तो बिल्कुल आसान है। देखिए डेटा पे फोकस कर लो आप, आपको टाइम दिया गया है 2 सेकेंड, आपको वेलोसिटी दिया गया है 1450 और आपसे डेप्थ डी क्या है पूछा गया है। इसको आप नोट कर लो कि भाई टाइम दिया है 2.0 सेकेंड और आपको वेलोसिटी दिया गया है 1450 मीटर पर सेकेंड और आपको डेप्थ क्या है निकालना है। तो बस हम देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर पाएंगे। देखिए आपको देखिए क्या करना है, हम आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलते हैं। देखिए आपको ये डेटा दिया गया था, तो देखिए आप फॉर्मूला लगाएंगे डेप्थ का, d इक्वल टू वी टी अपॉन 2, डी इक्वल टू वी टी अपॉन 2। वी टी का वैल्यू रखिए बस आंसर आ जाएगा। v का वैल्यू है 1450 और t का वैल्यू है 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो आपका ये आ जाएगा 1450। तो ये आपका डेप्थ हो जाएगा और आपको पता है कि भाई ये एमके सिस्टम है, आपको पता है भाई ये आपके एमके सिस्टम में वैल्यू, ये भी आपके एमके सिस्टम में वैल्यू, तो आंसर भी आपका एमके सिस्टम में आएगा। तो 1450 मीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो डेप्थ होने वाली है वो 1450 मीटर होने वाली है। तो हम क्या करते हैं, बैक आते हैं और अपने ऑप्शन को मैच करते हैं। तो आप ऑप्शन मैच कर लीजिए भाई, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 1450। तो देखिए 1450 ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है हो जाएगा। तो 1450 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो ये आपका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब गाइस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो देख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, काफी इजी क्वेश्चन है, आपको मैं कॉन्सेप्ट पूरा पहले बता चुका हूं, तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आपसे कह रहा है विच कलर ऑफ व्हाइट लाइट, विच कलर ऑफ व्हाइट लाइट इज स्कैटर्ड लीस्ट, मतलब कौन सा कलर है व्हाइट लाइट का वो सबसे कम स्कैटर करेगा। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि भाई इंटेंसिटी जो होती है स्कैटरिंग का वो आपका 1/λ/4 होती है, ये अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखिए स्कैटरिंग सबसे कम चाहिए आपको भाई, ये जो आई होता है ये क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, मतलब इंटेंसिटी आपको सबसे कम चाहिए। अगर इंटेंसिटी सबसे कम चाहिए तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और आपको मैंने बताया था भाई जो विवग्योर होता है, जो विवग्योर होता है उसमें जो रेड कलर होता है इसकी वेवलेंथ जो है, इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है मैक्सिमम होती है। अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो इसकी जो इंटेंसिटी होगा वो आपकी क्या है मिनिमम होगी, और अगर इंटेंसिटी मिनिमम होगा तो फिर जो स्कैटरिंग है वो भी सबसे कम होगा। तो रेड के लिए इंटेंसिटी सबसे कम होगा और ये जो आंसर है आपका ऑप्शन हो जाएगा रेड कलर। तो गाइस इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भाई बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और गाइस एक बात तो समझ लीजिए कि भाई आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि भाई जो रेड सिग्नल होते हैं
जैसे आपने देखा होगा कि जब ट्रेन आती है तो जो रेड सिग्नल होता है वो क्यों यूज होता है भाई। देखिए रेड सिग्नल का भी कार्ड यही होता है कि भाई जो रेड कलर होता है वो स्कैटर क्या है सबसे कम करता है, और जब स्कैटर सबसे कम करता है तो वो क्या एज अ पॉइंट सोर्स दिखाई देता है, और दूर से वो जो रेड कलर वो काफी दूर तक दिखाई देता है। और इसी वजह से जो सिग्नल्स में जो रेड कलर यूज होता है उसका यही रीजन है कि स्कैटरिंग सबसे कम होता है। मिनिमम स्कैटरिंग की वजह से रेड सिग्नल्स में रेड कलर यूज किया जाता है। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, क्या है भाई। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपका है कि भाई अगर आपको जैसे और एमसीक्यू क्वेश्चंस चाहिए तो आप क्या करें, आपके जो सभी पार्ट्स हैं वो आपके प्लेलिस्ट में डाले जा रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आईसीएसई क्लास 10th सेमेस्टर 1 इस प्लेलिस्ट में जाना है, सेमेस्टर 1 इस प्लेलिस्ट में जाना है। और गाइस इसमें आपके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और जितने भी आपके अपकमिंग पार्ट्स हैं, ऑल पार्ट्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके इसी में आपको मिलेंगे और सारे चैप्टर्स आपके इसी में क्या है कंप्लीट हो जाएंगे। और गाइस यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अब गाइस आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो गाइस यदि आपको जैसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, अपनी प्रॉब्लम को डाल दीजिएगा। और गाइस यदि आपको कांटेक्ट करना है तो आप क्या करें, फेसबुक पेज पे जाएं, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप क्लिक करके फेसबुक पेज तक जाएं। पेज को जैसे आप लाइक करते हैं तो लाइक करने के बाद आपको हमारा जो नंबर है वो अपीयर हो जाता है। तो गाइस आप क्या कर सकते हैं, कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। तो गाइस पहले आप व्हाट्सएप कीजिएगा, यदि आपको कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम कुछ पूछना है तो गाइस आप कॉल भी कर सकते हैं। अब गाइस आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। गाइस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जो अपडेट्स होते हैं वो सबके सब आपको मिलते रहेंगे। और गाइस सब्सक्राइब का जो बेल बटन होता है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक शुक्रिया।